देखिए, हमने ऑप्शन और डेरिवेटिव्स को हमने अच्छे से समझ लिया और लास्ट लेक्चर में हमने ऑप्शंस में क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज होती है उसको भी हमने समझा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो ऑप्शन करने वाली जो पार्टीज हैं, दो पार्टी होती है, एक ऑप्शन होल्डर, ठीक है, और एक ऑप्शन राइटर। एक ऑप्शन खरीदने वाला, होल्डर को बायर भी बोलते हैं, और एक ऑप्शन राइटर यानी कि ऑप्शन बेचने वाला। तो अब क्वेश्चन उठता है कि इनको लाभ हानि कब होता है, कैसे होता है और वो कैसे निकाला जाता है। इसी लाभ या हानि का नाम है पे ऑफ। ठीक है, तो अगर मैं ये कहता हूं कि भाई जो ऑप्शन होल्डर का मैं पे ऑफ निकाल रहा हूं, यानी कि मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि मैं ऑप्शन होल्डर का प्रॉफिट या लॉस जो है वो निकालना चाह रहा हूं, तो हम समझेंगे कि ये पे ऑफ दोनों पार्टीज के लिए कैसे निकाला जाएगा। क्योंकि आपको पता है ऑप्शन होल्डर के पास ये राइट है कि भाई उसका, अगर उसके फेवर की सिचुएशन होगी तो वो उस शेयर को खरीदेगा या बेचेगा। ठीक है, और दूसरे के लिए कंपल्सन हो जाता है। तो कब किसको कितना प्रॉफिट हो सकता है या लॉस हो सकता है उसे समझना है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो पे ऑफ की एक वन लाइन डेफिनेशन अगर हम बात करें कि पे ऑफ होता क्या है, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं पे ऑफ का मतलब मैंने आपको बताया, यहाँ लिखा हुआ है, आप यहाँ देखिए इसमें कि पे ऑफ मतलब द प्रॉफिट अर्न बाय ऑप्शन होल्डर। ठीक है, जो ऑप्शन होल्डर है वो या ऑप्शन राइटर। ठीक है, ऑप्शन होल्डर वाले को हम ऑप्शन बायर भी बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन बायर, ठीक है, और ऑप्शन राइटर बेचने वाला है उसको सेलर भी बोलते हैं। और मैंने आपको लास्ट डिस्कशन में बताई थी कि दो तरह की पोजीशन होती है, एक लॉन्ग पोजीशन और एक शॉर्ट पोजीशन। लॉन्ग का मतलब खरीदना, शॉर्ट का मतलब बेचना। तो आगे आपको कंफ्यूजन ना हो मैं यही बता देता हूं, जो ऑप्शन होल्डर है उसको हम ये भी बोलते हैं लॉन्ग पोजीशन होल्डर। लॉन्ग पोजीशन होल्डर भी हम उसे कह सकते हैं। ठीक है, और जो ऑप्शन राइटर है उसे हम जो है शॉर्ट पोजीशन होल्डर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो तीन नाम हो गए। ठीक है, एक बार मैं फिर से दोबारा से बताऊंगा, ये थोड़ा सा इनसे लिख नहीं पाया मैं इसको। तो ऑप्शन होल्डर का मतलब ऑप्शन बायर हो गया, या इसे हम कह सकते हैं लॉन्ग पोजीशन होल्डर। ठीक है, और जो ऑप्शन सेलर है, ठीक है, उसे हम कह सकते हैं शॉर्ट पोजीशन होल्डर। ठीक है, दोनों इसी जो एक तरह से इनके जो तीन नाम हो गए, ऑप्शन राइटर को हम कह सकते हैं शॉर्ट पोजीशन होल्डर, ऑप्शन सेलर, ठीक है, और ऑप्शन राइटर। अब जो बात हम कर रहे हैं, ये जो लॉस होता है, अगर मान लीजिए प्रॉफिट होता है तो हम पे ऑफ बोलते ही हैं उसको। पे ऑफ का मतलब ऑप्शन के कॉन्टेक्ट से कितना प्रॉफिट हुआ। तो अगर प्रॉफिट हो रहा है तो पे ऑफ पॉजिटिव है, और अगर लॉस हो रहा है तो हम बोलेंगे कि नेगेटिव पे ऑफ है, पे ऑफ विल बी नेगेटिव। तो अब वन बाय वन समझते हैं। पहले हम कॉल ऑप्शन को समझेंगे, फिर हम पुट ऑप्शन को समझेंगे कि कॉल ऑप्शन में पे ऑफ किस तरह से निकाला जाता है दोनों ही पार्टी के लिए। तो पे ऑफ फ्रॉम ए कॉल ऑप्शन, तो अब यहाँ दो पार्टीज, जैसा कि मैंने बताया, टू पार्टीज इन्वॉल्व होती है। एक जो कॉल ऑप्शन का जो होल्डर होता है, मैंने अभी आपको इसका नाम भी बताया, अलग अलग किन नामों से पुकारते हैं, और दूसरा होता है कॉल ऑप्शन राइटर। ठीक है, तो पे ऑफ फॉर, अब देखो इसके नाम, ये कंफ्यूजन नहीं हो, पे ऑफ फॉर लॉन्ग कॉल। लॉन्ग किसको बोलते हैं, मैंने आपको लास्ट में बताया था, लॉन्ग पोजीशन किसकी होती है, खरीदने वाले की। तो जो ऑप्शन खरीदने वाला है उसी को ही बोलेंगे लॉन्ग कॉल। ठीक है, उसी को बोलेंगे ऑप्शन होल्डर, उसी को बोलेंगे ऑप्शन बायर। एक ही बात है, मैंने तीनों टर्म्स बार बार यूज की है अब इस पूरे लेक्चर में। ठीक है, ताकि ताकि आपको ध्यान हो जाए, याद हो जाए, अगर कंफ्यूजन ना रहे। कॉल ऑप्शन होल्डर कह लीजिए, कॉल ऑप्शन बायर कह लीजिए, सिंपली लॉन्ग कॉल कह लीजिए। इसी तरह से जो ऑप्शन बेचने वाला है, जिसने ऑप्शन दिया है प्रीमियम के बदले में,
उसे बोलते हैं ऑप्शन राइटर या ऑप्शन सेलर, या इसे बोलते हैं शॉर्ट कॉल। कॉल वाला है इसलिए हम कॉल बोलेंगे, और बेचने वाला है इसलिए शॉर्ट कॉल। तो बात एक ही है, ठीक है। तो अब किस तरह से निकाला जाता है, और ये जो लॉन्ग और शॉर्ट के लिए प्लस और माइनस का साइन भी यूज किया जाता है, ठीक है। जब आप ऑप्शन बेचने वाले होते हैं तो माइनस बोलते हैं, माइनस, और जब आप खरीदने वाले होते हैं तो प्लस बोलते हैं। कॉल ऑप्शन होगा तो माइनस सी और प्लस सी लिख देंगे। माइनस सी का मतलब कॉल ऑप्शन बेचने वाला, प्लस सी का मतलब कॉल ऑप्शन खरीदने वाला। ऐसी पुट ऑप्शन के लिए पी यूज होगा, पी। माइनस पी का मतलब पुट ऑप्शन बेचने वाला, और प्लस पी का मतलब होगा पुट ऑप्शन खरीदने वाला, ठीक है। तो इसलिए इस माइनस पी को हम बोलेंगे, बेचने वाले को क्या बोलते हैं, शॉर्ट। तो ये शॉर्ट पुट भी बोलेंगे, इसे हम क्या कह सकते हैं, शॉर्ट पुट। और जो खरीदने वाला है वो है लॉन्ग पुट। ऐसे ही शॉर्ट कॉल, लॉन्ग कॉल। तो जो पे ऑफ फॉर ए लॉन्ग कॉल कह लीजिए, अब मैंने आपको बताया, पे ऑफ फॉर कॉल ऑप्शन कह लीजिए, कॉल ऑप्शन होल्डर या कॉल ऑप्शन बायर है सिंपली प्लस सी, ठीक है। उसके लिए कितना पे ऑफ होगा, और आपको पता है जो ऑप्शन होल्डर होता है, कॉल ऑप्शन की मैं बात कर रहा हूँ, उसका लॉस लिमिटेड होता है, गेन अनलिमिटेड होता है। ऐसा क्यों होता है भाई, उसने कॉन्टेक्ट किया हुआ है स्ट्राइक प्राइस मान लीजिए 50 रुपए पर किसी शेयर को खरीदने का, और बदले में उसने 5 रुपया प्रीमियम दे रखा है। अब मार्केट में अगर वो शेयर मान लीजिए 70 रुपए का है, तब तो वो आकर कहेगा भाई मार्केट में महंगा है। देखो आप ये समझो कि हम उसको एग्जीक्यूट कब करेंगे, तो मार्केट में महंगा है तभी तो मैं आपसे खरीदूंगा सस्ता। तो मार्केट में अगर 70 का बिक रहा है तो मैं कहूंगा कि लाओ भाई बेचो आप 50 में। तो 20 रुपए में मेरे पास आई, ये इसको हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, इसको क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू, आईटीएम में हो जाएगा ये। 70 रुपए का जो है मार्केट में मिल रहा है, ठीक है। इसका जो स्पॉट प्राइस है या जिसको मार्केट प्राइस बोलते हैं वो 70 रुपए है, और जो इसका स्ट्राइक प्राइस है मिल सकता है मुझे 50 रुपए में, तो मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, 20 रुपए मुझे मिलेंगे, इसमें से 5 रुपए मेरे प्रीमियम के चले जाएंगे, तो 15 रुपया मेरा प्रॉफिट होगा। मैंने अभी आपको एक लाइन में बता दिया कि कैसे काम करेगा। और अगर सिचुएशन दूसरी हो जाए, मान लीजिए मार्केट में ही ये अगर 40 रुपए का बिक रहा होगा, तो भाई मैं आपसे 50 रुपए का किस लिए खरीदूंगा, मैं आपसे खरीदूंगा ही नहीं। 30 रुपए का हो जाए तब भी नहीं खरीदूंगा, 10 का हो जाए तब भी नहीं खरीदूंगा, मैं खरीदूंगा ही नहीं, तो आगे लॉस का मतलब ही नहीं है। तो इसलिए मैं खरीदूंगा नहीं, तो उस केस में लॉस क्या होगा, हर सिचुएशन में लॉस मेरा 5 रुपए रहेगा। इसका मतलब इसका लॉस लिमिटेड है, लॉस मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, प्रीमियम तक हो सकता है। प्रीमियम जितना इसने पे किया उससे ज्यादा लॉस नहीं हो सकता, लेकिन गेन अनलिमिटेड है। अगर मार्केट में ये अगर 570 रुपए का मिल रहा हो तो भी भैया मुझे तो 50 का ही मिलेगा। तो फिर क्या होगा कि मैं 50 रुपए में खरीदूंगा उसको, जो 570 रुपए की चीज है उसको खरीदूंगा कितने में, उसको मैं 50 रुपए में खरीद रहा हूँ। तो 50 में खरीद के 570 रुपए में बेचूंगा, 520 रुपए कमा रहा हूँ, 5 रुपए प्रीमियम के घटा लो, 515 कमा रहा हूँ। और अगर 570 की बजाय 870 हो तब भी मुझे तो 50 का ही मिलना है। इसका मतलब कॉल ऑप्शन होल्डर जो है, या बल्कि कोई भी ऑप्शन होल्डर हो, उसके लिए जो गेन की पोटेंशियल है वो अनलिमिटेड होती है, लेकिन लॉस है वो उसका लिमिटेड होता है। अब पे ऑफ निकलता कैसे है ये मैं अभी आपको बता भी रहा हूं। देखो कि मान लो मार्केट में इसका प्राइस 70 रुपए है, ठीक है, जिसको हम स्पॉट प्राइस बोलते हैं या मार्केट प्राइस बोलते हैं, एस या एम से डिनोट करते हैं, और मार्केट में वो 70 रुपए का मिल रहा है। लेकिन जो एक्सरसाइज प्राइस है या स्ट्राइक प्राइस, मैं दोनों टर्म्स लिख रहा हूँ बार बार ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस, ठीक है, अब ये स्ट्राइक प्राइस ही कंफ्यूज करता है। एक्चुअली क्या है, एस फॉर स्ट्राइक, एस फॉर स्पॉट, ठीक है। तो स्ट्राइक में दोनों में एसएस आता तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है। तो स्ट्राइक प्राइस के लिए टर्म यूज होती है एक्स, और स्पॉट प्राइस के लिए एस। एस का मतलब है मार्केट प्राइस, ठीक है, या स्पॉट प्राइस, और एक्स या ई का मतलब जितने में आपने सौदा किया हुआ है, जितने में आपने कॉन्टेक्ट किया हुआ है। तो 70 रुपए का मार्केट में मिलेगा, और कॉन्टेक्ट मैंने किया हुआ है 50 रुपए का, तो जाहिर सी बात है मुझे कितना प्रॉफिट मिल रहा होगा, इसे हमने बोला था ना आईटीएम है ये, लास्ट टाइम में हमने समझा था। तो 20 रुपए इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू हो जाएगी,
और इस इंट्रिंसिक वैल्यू में से प्रीमियम रुपए का जो आपने दे रखा है, जितने में ऑप्शन खरीदा था वो घटा दीजिए, तो बाकी 15 रुपए आपका पे ऑफ आ जाएगा। तो देखिए ये मैंने लिखा भी हुआ है कि पे ऑफ क्या होता है कॉल ऑप्शन होल्डर का, कि पे ऑफ होता है इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन लेस प्रीमियम पेड, उसमें से जितना भैया आपने प्रीमियम दिया है वो घटा दो। ठीक है। अब ये इंट्रिंसिक वैल्यू मैंने अभी आपको बताया स्पॉट प्राइस, यानी कि मार्केट में जितने का, स्पॉट का मतलब एट प्रेजेंट वो जो मौके का प्राइस, स्पॉट को बोलते हैं मौके पर प्राइस जो है, या मार्केट प्राइस। ठीक है। उस प्राइस में से जो एक्सरसाइज प्राइस बोलो या स्ट्राइक प्राइस बोलो वो घटा दो, तो ये इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाएगी, और उसमें से प्रीमियम लेस कर दो तो अपना प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है। अब देखो टर्म समझ लो, एम का मतलब मार्केट प्राइस, ई का मतलब एक्सरसाइज प्राइस, जो टर्म्स मैं यूज कर रहा हूँ। बाकी इनको एम को एस भी बोलते हैं, इसलिए मैंने दोनों लिख दिया। एम की जगह जो स्पॉट प्राइस भी यूज कर सकते हैं, मार्केट प्राइस या कह लो इसको स्पॉट प्राइस, एक ही बात है। एक्सरसाइज प्राइस यानी कि ई, या एक्स स्ट्राइक प्राइस, एक ही बात है। और इसमें से क्या घटा दो, कॉल ऑप्शन का प्रीमियम। अब प्रीमियम के लिए मैं टर्म यूज करूंगा, जब कॉल ऑप्शन का प्रीमियम होगा तो मैं सी लिखूंगा, जब पुट ऑप्शन का प्रीमियम होगा तो मैं उसके लिए पी टर्म यूज करूंगा। तो सी का मतलब प्रीमियम पेड फॉर कॉल ऑप्शन, और पी का मतलब प्रीमियम पेड फॉर पुट ऑप्शन। मैं कॉल के साथ साथ आपको पुट भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब यहाँ इस एग्जाम्पल से आप समझो कि मैंने सौदा किया हुआ है, मैंने कॉन्टेक्ट किया हुआ है आपसे 60 रुपए में खरीदने का, मैं कॉल ऑप्शन होल्डर हूँ। मार्केट में वो 75 का है, तो मैं आपके पास आऊंगा फटाफट और रखाऊंगा, लाओ भाई लाओ, मार्केट में तो 75 का हो गया, लेकिन आप तो 60 का ही दोगे, दो मुझे 60 रुपए का। तो 75 में मार्केट में मैं बेच दूंगा, 15 रुपए मिल गए। लेकिन इस 15 रुपए को मैं प्रॉफिट नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? कि ये ऑप्शन खरीदने के लिए मैं पहले ही ऑप्शन राइटर को 5 रुपए दे चुका हूँ। तो इसका मतलब इस 75 रुपए, इस 15 रुपए में से जो 5 रुपए मैं पहले ही पे कर चुका हूँ वो घटा दो, तो मेरा जो नेट पे ऑफ होगा वो ये 10 रुपए होगा। इसका मतलब एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि कॉल ऑप्शन होल्डर ब्रेक इवन पर कब होगा। सोचने वाली बात है कि एक्सरसाइज प्राइस है 60 रुपए का, मान लो, ठीक है, और मार्केट प्राइस भी हो 60 रुपए का, ठीक है, और प्रीमियम हो मान लो 5 रुपए का। तो अब जरा सोचो कि क्या मुझे फायदा होगा, मैं ऑप्शन खरीदूं या ना खरीदूं, दोनों में बराबर वाली बात है। मान लो मैंने नहीं खरीदा, ठीक है, तो यहां से तो कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन देखा जाए तो मेरी पॉकेट से 5 रुपए जा चुके हैं, 5 रुपए का तो मुझे नुकसान हो ही रहा है। ठीक है। अब यहाँ देखो, अगर मान लो स्ट्राइक प्राइस 55 रुपए होता, ये भी समझो स्ट्राइक प्राइस अगर, चलो स्ट्राइक प्राइस को मैं नहीं छेड़ता, इसको तो मैं कॉन्स्टेंट ही छोड़ देता हूँ। मार्केट प्राइस को मैं कह रहा हूँ कि अगर मान लो मार्केट प्राइस 55 रुपए का होता, तब क्या होता? तब मैं जाकर मार्केट से खरीदता, मार्केट से सस्ता, यानी कि ऑप्शन को तो मैं एग्जीक्यूट ही नहीं कर रहा। तो इसका मतलब यहां से तो कोई लॉस नहीं हुआ, लेकिन 5 रुपए प्रीमियम तो जा चुका, वो नुकसान हो गया। तो ब्रेक इवन के लिए क्या जरूरी है? ब्रेक इवन के लिए मैंने कहा कि अगर तुम्हारा मार्केट प्राइस 65 रुपया हो, तब देखो ब्रेक इवन पर हो जाओगे। कैसे? कि जब जो मार्केट प्राइस 65 है और एक्सरसाइज प्राइस 60 है, तो मैं आपसे खरीदूंगा, क्योंकि आपसे 60 रुपए, आपसे 5 रुपए सस्ता मिल रहा है। तो मैंने कहा लो भाई 5 रुपए प्रॉफिट मिल गया मुझे। लेकिन ये 5 रुपए प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि 5 रुपए मैं पहले आपको प्रीमियम के रूप में दे चुका हूँ। तो तब मैं ब्रेक इवन पर हो जाऊंगा। ठीक है। तो वही बात अब मैं आपको यहाँ समझाना चाह रहा हूँ कि जो ब्रेक इवन पर कब होगा, वो यदि उसका जो मार्केट प्राइस, जैसे हमारा मार्केट प्राइस मैंने 65 रुपए लिखा, और ये मार्केट प्राइस किसके बराबर हो जाए? स्ट्राइक प्राइस प्लस जो आपने प्रीमियम दिया। अगर ऐसा हो जाता है तो हम बोलेंगे कि हमारा जो ऑप्शन होल्डर, मैं फिर से नाम ले रहा हूँ, ऑप्शन होल्डर यानी कि लॉन्ग कॉल ऑप्शन होल्डर, ऑप्शन बायर, या सिंपली लॉन्ग कॉल। लॉन्ग मतलब खरीदने वाला, ठीक है, तो कॉल वाला है तो लॉन्ग कॉल, लॉन्ग कॉल ऑप्शन होल्डर या ऑप्शन बायर ब्रेक इवन पॉइंट पर आ जाएगा। उस समय उसको ना प्रॉफिट हो रहा होगा ना लॉस हो रहा होगा। ठीक है। या हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि जहां जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो आपके ऑप्शन प्राइस, ऑप्शन प्रीमियम के बराबर हो जाए। ठीक है। जैसे कि यहाँ देखो, कलर चेंज कर लूं मैं एक बार, यहाँ देखिए, मैंने कहा कि भैया
तुम्हारा जो मार्केट प्राइस है वो 65 रुपए का है, स्ट्राइक प्राइस है 60 रुपए का, तो 65 में से 60 घटाऊं तो 5 रुपए मेरी इंट्रिंसिक वैल्यू है, लेकिन प्रीमियम भी कितना है 5 रुपए का, तो यानी कि आपके पास बचा 0। ठीक है, यानी कि जो आपकी सी है, सी का मतलब जो प्री ऑप्शन का प्रीमियम है वो और इंट्रिंसिक वैल्यू जहां बराबर हो तब भी आप ब्रेक इवन पर हो जाएंगे। बहुत सिंपल सी बात है, इसको बहुत टेक्निकली वो लेने की जरूरत नहीं है, अभी आपको टेबल से भी समझाएंगे। अच्छा, गेन कब होता है, उसको फिर समझने वाली बात यह है कि गेन कब होता है। गेन तब होता है जब मार्केट प्राइस है, ठीक है, वो आपके स्ट्राइक प्राइस और प्रीमियम प्राइस दोनों के जोड़ से ज्यादा हो। अब मैं अगर मार्केट प्राइस यहाँ पर 70 रुपए ले लूं तो हमारा ऑप्शन प्राइस कितना है, सॉरी जो स्ट्राइक प्राइस कितना है 60 रुपए। ठीक है, आपसे खरीदेंगे कितने में 60 रुपए में, प्रीमियम कितने का दे रहे हैं 5 रुपए का। तो अब मेरे पास बचत हो जाएगी कैसे कि 70 रुपए का भाई मार्केट में मिल रहा है, मैं आपसे खरीदूंगा 60 रुपए में, 10 रुपए कमाऊंगा, 5 रुपए प्रीमियम दे दूंगा तो भी मेरे पास 5 रुपए बच जाएंगे। यानी कि कॉल ऑप्शन होल्डर को गेन होता है अगर मार्केट प्राइस ग्रेटर देन ई प्लस सी। ठीक है, और मार्केट प्राइस को मैं फिर से बार बार लिख रहा हूँ, मार्केट प्राइस को जगह स्पॉट प्राइस भी लिखा हुआ मिल सकता है बुक्स में। ई जो एक्सरसाइज प्राइस है उसकी जगह आपको एक्स यानी कि स्ट्राइक प्राइस भी लिखा मिल सकता है। कॉल ऑप्शन प्रीमियम को जनरली सी से ही डिनोट करते हैं। ठीक है, तो एक ही बात है कि एस इज ग्रेटर देन एक्स प्लस सी। और लॉस कब होगा, जब ये मार्केट प्राइस इन दोनों के टोटल से कम हो। ठीक है, तो उस केस में लॉस हो जाएगा। अब ये जो मैंने आपको शुरू में ही बताई कि जो हमारा कॉल ऑप्शन होल्डर है उसका भैया लॉस लिमिटेड है, तो अगर मार्केट प्राइस आपके स्ट्राइक प्राइस से कम होगा, भाई मार्केट में वो चीज सस्ती मिल रही है 40 रुपए में और आपसे सौदा किया हुआ है 50 रुपए में, तो मैं आपसे खरीदूंगा ही क्यों, मैं तो 40 का ही खरीद लूंगा ना। तो उस केस में आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू, मैं आपको पिछले लेक्चर में बताकर भी आ रहा हूँ कि इंट्रिंसिक वैल्यू कांट बी नेगेटिव, तो उस केस में हम उस ऑप्शन को एग्जीक्यूट ही नहीं करेंगे, तो इंट्रिंसिक वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती, आपको बताई हुई है। तो इस केस में जो लॉस होगा कॉल ऑप्शन होल्डर को किसके बराबर होगा, जितना उसने प्रीमियम पे किया हुआ है। मैक्सिमम लॉस उतना ही हो सकता है जितना उस भाई ने प्रीमियम दे रखा है, उसके अलावा उसको लॉस नहीं हो सकता। इसीलिए हम बोलते हैं लिमिटेड लॉस है उसके पास, लेकिन अनलिमिटेड पोटेंशियल है प्रॉफिट के लिए। अब जो दूसरा है, दूसरी पार्टी, पे ऑफ फॉर शॉर्ट कॉल। शॉर्ट कॉल का मतलब मैंने आपको बताया बार बार, शॉर्ट कॉल का मतलब कॉल ऑप्शन बेचने वाला, बेचने वाले को शॉर्ट कॉल बोलेंगे हमेशा। ठीक है, तो कॉल ऑप्शन सेलर कह लीजिए या कॉल ऑप्शन राइटर कह लीजिए या सिंपली शॉर्ट कॉल कह लीजिए या सिंपली -C बोल देंगे तब भी वही बात है। तो इसको गेन तो होगा लिमिटेड, लॉस हो सकता है अनलिमिटेड, क्योंकि जो कॉल ऑप्शन होल्डर का जो प्रॉफिट है वो ही कॉल ऑप्शन बायर, जो कॉल ऑप्शन सेलर का लॉस है, और जो उसका प्रॉफिट है वो इसका लॉस है, और जो उसका लॉस है वो इसके लिए प्रॉफिट है। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रखकर चलिएगा, इसी हिसाब से ये काम करते हैं। अभी मैं आपको एग्जांपल से भी ये चीज क्लियर करूंगा। तो अब इसके पास गेन लिमिटेड और लॉस अनलिमिटेड। गेन लिमिटेड क्यों है भाई, इसको गेन कब होगा जरा एक बार पहले समझ लेते हैं, हम पहले समझते हैं फिर बात करते हैं कि स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, स्ट्राइक प्राइस ई से डिनोट करता आ रहा हूं मैं, ई ही लिख देता हूँ। स्ट्राइक प्राइस सौदा हो रहा है हमारा 50 रुपए में। ठीक है, और जो है प्रीमियम लिया हुआ है मैंने मान लो 10 रुपया, मैं हूं कॉल ऑप्शन राइट। ठीक है, अच्छा अब एक बार बताओ कि अगर मार्केट प्राइस 70 रुपए का हुआ तो कॉल ऑप्शन होल्डर मेरे पास आएगा कि कहेगा लाओ भी 50 रुपए में मेरे को बेचो ताकि मैं 70 में बेच दूं, है ना। और अगर वो 170 हुआ तब भी कहेगा लाओ भाई लाओ खरीद के दो मुझे, मुझे तो 50 में चाहिए, आप लेकर आओ 170 रुपए का, तो वो प्रॉफिट कमा रहा होगा। तो यानी कि मैं अगर कॉल ऑप्शन राइटर हूं तो मैं दुआ क्या कर रहा हूँ, मैं दुआ ये करूंगा कि भाई वो आए ही नहीं मेरे पास। अच्छा, वो कब नहीं आएगा, वो तब नहीं आएगा अगर मार्केट प्राइस या स्पॉट प्राइस जिसको आप बोल रहे हैं वो इस एक्सरसाइज प्राइस से कम हो। जब उसको मार्केट में ही सस्ता मिल रहा होगा तो मेरे पास नहीं आएगा।
तो मार्केट में अगर 35 का मिल रहा होगा तो मेरे पास आएगा ही नहीं, मार्केट में अगर 45 का मिल रहा है तो मेरे पास आएगा ही नहीं। तो जब वो आएगा ही नहीं तो उसका जो प्रीमियम है वो मेरे पास हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि अब अगर मार्केट में 35 हो तब भी नहीं आएगा, 30 है तब भी नहीं आएगा, लेकिन प्राइस के जैसे जैसे गिरता जा रहा है मेरा प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा, मुझे मिल रहा है मात्र वही 10 रुपया, उससे ज्यादा मुझे नहीं मिल रहा। लेकिन अगर प्राइस बढ़ रहा है तो मेरा लॉस जो है बढ़ता जा रहा है। कैसे बढ़ता जा रहा है कि जब वो 70 रुपए का था तो भाई मुझे 20 रुपए का लॉस कमाना पड़ रहा था, भाई 70 का खरीदूंगा, 50 का उसको दूंगा, 20 रुपए नुकसान, 10 रुपए चलो मेरे प्रीमियम के घटा दो आप, तो तब भी 10 रुपए का लॉस। और 170 रुपए का है तो 170 का खरीदूंगा, 50 का उसको बेचूंगा, 120 का लॉस हो गया, 10 रुपए मेरा प्रीमियम अगर आप घटा भी दे तो भी 110 रुपए का लॉस तो हो ही रहा है ना। तो इसलिए इसका लॉस जो है वो अनलिमिटेड है, लेकिन गेन लिमिटेड है। वही चीज यहां हमने लिखी हुई है, द मैक्सिमम पे ऑफ दैट he or she can earn is the premium amount। ठीक है, जो उसे ऑप्शन बायर से मिला है। ठीक है, और लॉस लॉस अनलिमिटेड हो सकता है। ठीक है, अब पे ऑफ इसको क्या मिलेगा, उसको पे ऑफ मिलेगा जितना प्रीमियम कॉल ऑप्शन पर दिया था उसमें से इंट्रिंसिक वैल्यू घटा दीजिए। अभी मैं आपको करके बताऊंगा इसका मतलब क्या है। ठीक है, इसका मतलब ये है, चलो मैं भी आपको बता ही देता हूँ। मान लो मार्केट में ये शेयर 55 रुपए का मिल रहा हो, इसी एग्जांपल में आ जाओ, स्ट्राइक प्राइस 50, मार्केट में मिल रहा है 55 का, तो जाहिर सी बात है भाई मेरे पास ही आएगा, आकर कहेगा लो भाई मार्केट में 55 का मिल रहा है, मुझे दो आप 50 रुपए में। मैंने उसको 55 का खरीद के 50 रुपए में उसको दे दिया, तो 5 रुपए का मेरे को नुकसान हुआ। ठीक है, ये 5 रुपए का मुझे लॉस हुआ। ठीक है, और 10 रुपया क्या है, ये 5 रुपए जो मुझे नुकसान हुआ उसको 5 रुपए का फायदा हो रहा है, उसके लिए क्या है ये इंट्रिंसिक वैल्यू। अगर अब आप कॉल ऑप्शन होल्डर हो तो M माइनस ई क्या होती थी, इंट्रिंसिक वैल्यू, कि वे 55 रुपए की चीज मुझे 50 रुपए में मिल रही है तो 5 रुपए मेरी इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, अब प्रीमियम में से इस इंट्रिंसिक वैल्यू को अगर मैं घटा देता हूं तो बाकी 5 रुपए मेरे लिए प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से अब आप आगे बढ़ते हुए चले जाइए। ठीक है, जब ये मार्केट में अगर मान लीजिए 45 रुपए का बिक रहा था तो कॉल ऑप्शन होल्डर मेरे पास आया ही नहीं होगा खरीदने के लिए, तो उस केस में इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी रही होगी उसकी, 0। तो तब सारे के सारे 10 रुपए मेरे लिए बचत हो गई। अब ब्रेक इवन पर कब होगा ये अगर हम आपसे पूछे तो सोचो, रटो मत इन चीजों को, जितना सोचोगे उतना आपको दिमाग में बैठता हुआ चला जाएगा। तो ब्रेक इवन पॉइंट पर तब होगा जब उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू, किसकी, कॉल ऑप्शन होल्डर की इंट्रिंसिक वैल्यू मेरे प्रीमियम के बराबर हो जाए। मार्केट में ये शेयर 60 रुपए का मिल रहा हो, स्ट्राइक प्राइस 50 रुपए का हो, तो उसके लिए इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 60 माइनस 50, और ये 10 रुपए के बराबर ही अगर मुझे प्रीमियम मिल रहा है तो मैं कहूंगा कि भाई ना कुछ खोया ना कुछ मैंने पाया। ठीक है, तो इस तरह से ये कॉल ऑप्शन के केस में पे ऑफ निकाला जाता है। अब जब तक एक एग्जाम्पल ना हो आपको समझ में नहीं आएगा। अब इस एग्जाम्पल में मैंने जो है मैक्सिमम टर्म्स जो मैंने आपको बताई थी उनको भी दोबारा रिपीट करने के लिए, समझाने के लिए लगभग सभी टर्म्स लिखी है, तो इसको आप ध्यान से समझ लोगे तो सारे कंसेप्ट जो मैंने अभी बताए वो क्लियर भी हो जाएंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, यहाँ मिस्टर राम है कॉल ऑप्शन होल्डर या कॉल ऑप्शन बायर, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये लॉन्ग कॉल वाला है। मिस्टर राम है ऑन लॉन्ग कॉल, मिस्टर श्याम है ऑन शॉर्ट कॉल। ठीक है, ये कॉल ऑप्शन राइटर है, कॉल ऑप्शन सेलर है। अंडरलाइंग असेट्स किस चीज को लेकर सौदेबाजी हुई है, ये कोई कंपनी है ABC लिमिटेड, उसके शेयर्स को लेकर सौदेबाजी हुई। कुछ चीजें मैंने इसमें अपनी तरफ से ऐड करी है ताकि अगर वो एग्जाम में क्वेश्चन में आती भी है तो आपको पजल ना करे, कंफ्यूज ना करे। अब जिस दिन सौदा हुआ उस दिन मार्केट प्राइस 200 रुपए है, करंट मार्केट प्राइस 200 रुपीज। अब आप पूछेंगे जी इसका क्या करें, इसका कुछ भी नहीं करना। जब मैं मार्केट प्राइस बार बार बोल रहा हूँ, M बोल रहा हूँ, तो मेरा मतलब इस मार्केट प्राइस से नहीं है जो कॉन्टेक्ट होने वाले दिन था। मेरा पर्पज
ये x को मैं हटा ही दूं, कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ, x का मतलब स्ट्राइक प्राइस ले दो। तो जब मैं m लिख रहा हूं मार्केट प्राइस, तो भाई मेरा मतलब इस वाले मार्केट प्राइस से नहीं है, ये तो उस दिन है जिस दिन कॉन्टैक्ट हुआ। मैं मार्केट प्राइस या स्पॉट प्राइस लिख रहा हूं तो मेरा मतलब उस मार्केट प्राइस है जो कॉन्ट्रैक्ट जिस दिन एक्सपायर हो रहा होगा, जो उसकी मैच्योरिटी डेट होगी, उस दिन के मार्केट प्राइस की बात कर रहा हूं मैं। आज का मार्केट प्राइस यहाँ रेलेवेंट नहीं है। हाँ, ये आज का मार्केट प्राइस इस चीज का जरूर काम आएगा कि ऑप्शन प्रीमियम कितना लेना है, वो आपको ऑप्शन वैल्यूएशन के मॉडल में मैं आपको सिखाऊंगा। अभी ये मैंने जानबूझकर सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए डाला है कि आज मार्केट प्राइस 200 रुपए का है, आज यानी कि जब सौदा हो रहा है, आज डेट है हमारी 5 अक्टूबर 2020, तो आज सौदा हो रहा है 200 रुपए। आज जब सौदा हो रहा है तो उस समय मार्केट प्राइस 200 रुपए, लेकिन इससे कुछ नहीं करना। अब आगे देखो, जो आपका स्ट्राइक प्राइस है किस किस नाम से आ सकता है क्वेश्चन में। इसको एक्सरसाइज प्राइस हम बोल ही रहे हैं, इसको स्ट्राइक प्राइस में बार बार बोल ही रहा हूँ, इसको एग्रीड प्राइस भी बोल सकते हैं कि जिस पर सहमति हुई, कि जिस प्राइस पर सहमति हुई कि खरीदने या बेचने की, या इसे स्पेसिफाइड प्राइस भी बोलते हैं। ठीक है ना। ऑप्शन की जो डेफिनेशन है हमने पढ़ी, वहीं पर ही हमने पढ़ा था कि जहां आपको अधिकार मिलता है एक असेट्स को उसके स्पेसिफाइड रेट पर और स्पेसिफाइड डेट तक खरीदने के लिए, है ना, तो इसको स्पेसिफाइड प्राइस भी बोल सकते हैं। और डिनोट हम इसको एक्स से भी करते हैं, ई से भी करते हैं। ज्यादा मैं इसको वैसे ई से यूज कर रहा हूँ, बाकी मैं दोनों ही अभी तक साथ साथ लेकर चल रहा हूँ। तो 225 रुपए में खरीदने को लेकर सौदा हुआ। ये डेट ऑफ एग्रीमेंट भी मैंने जानबूझकर डाली है कि भाई आज की डेट में एग्रीमेंट हो रहा था, कि आपके कुछ चीजें समझ में आए। तो ये जो मार्केट प्राइस 200 रुपए, ये डेट ऑफ एग्रीमेंट का है जिसका हमें अभी कुछ भी नहीं करना। फिर मैच्योरिटी डेट का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में। मैच्योरिटी डेट या एक्सपायरेशन डेट, कि जिस डेट तक के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, 30 नवंबर के लिए, 30 नवंबर के बाद अगर आप भाई 1 दिसंबर को अपना ऑप्शन एग्जीक्यूट करने जाओगे तो उसका कोई मूल्य नहीं है। 1 दिसंबर तक के बाद शाम की कोई जिम्मेवारी, मतलब 30 नवंबर के बाद शाम की कोई जिम्मेवारी नहीं होती। ठीक है, 30 नवंबर तक आपके पास ऑप्शन है। अब ये आगे भी मैंने, ये जो आपको लास्ट टाइम मैंने बताया था, आपको रिवीजन हो जाए इसलिए दोबारा से लिखा है कि कॉल ऑप्शन कैसा है, यूरोपियन स्टाइल ऑप्शन है। यूरोपियन स्टाइल और अमेरिकन स्टाइल दो समझे थे। अमेरिकन स्टाइल का मतलब 5 अक्टूबर 2020 को आज से कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ है, 30 नवंबर इसकी एक्सपायरेशन डेट है, तो 30 के बाद तो चलो नहीं हो सकता, 1 दिसंबर तक को नहीं हो सकता, लेकिन अगर कल ही इसका प्राइस बढ़कर आ जाए तो मैं कल ही पहुंच जाऊंगा, मैं यानी कि राम शाम के पास कल ही पहुंच जाऊंगा, लाभी मेरा ऑप्शन पूरा कर दें। ठीक है, परसों हुआ तो मैं परसों चला जाऊंगा, तो मेरे को ज्यादा लिबर्टी मिल रही है, मेरे को वो सारे दिन मिल रहे हैं, उनमें से किसी भी दिन में जाकर उससे कह सकता हूँ ला भाई मेरी पोजीशन क्लियर कर दे। वो होता है अमेरिकन स्टाइल ऑप्शन। यहाँ हम पढ़ रहे हैं यूरोपियन स्टाइल ऑप्शन, जो केवल 30 नवंबर को ही देखेगा कि 30 नवंबर को क्या पोजीशन है। अब ये मैं आपको बताऊं, जब प्रैक्टिकली जब आप करेंगे ट्रेडिंग तो वहां तो अमेरिकन स्टाइल के मिलेंगे आपको ज्यादा, लेकिन जब हम क्वेश्चन करेंगे थियोरेटिकली जब हम पढ़ रहे होंगे तो अमेरिकन स्टाइल में बहुत सारी परमुटेशंस कॉम्बिनेशन बन जाती है। तो जब किसी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कह रखा हो तो वो यूरोपियन स्टाइल का ऑप्शन ही माना जाएगा। मतलब उसकी जो मैच्योरिटी डेट है 30 नवंबर, उस दिन का प्राइस ही हमारे लिए मैटर करेगा। ठीक है, उससे पहले की डेट को ये ऑप्शन एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, तो उससे पहले का प्राइस भी मैटर नहीं करेगा, ये भी ध्यान रखना है ये चीज। ठीक है, आगे देखो, प्रीमियम पेड बाय मिस्टर राम टू मिस्टर श्याम फॉर कॉल ऑप्शन। ये तो राम ही देगा श्याम को, कॉल ऑप्शन होल्डर ही देता है कॉल ऑप्शन राइटर को। ठीक है, इसको हम कॉल ऑप्शन प्रीमियम भी बोल सकते हैं या कॉल ऑप्शन प्राइस भी बोल सकते हैं, और मैं बताता आ रहा हूँ आपको इसको डिनोट किससे करते हैं, सी से, और ये है 10 रुपए। अब एक चीज और मैंने आपको ये समझाने के लिए ऐड करी है इसमें, लास्ट में मैं इसको नहीं बता पाया था, कि श्याम हैज सोल्ड नेक्ड कॉल ऑप्शन। ये कॉल ऑप्शन जो होते हैं ना, इसको एक और आधार पर दो कैटेगरी में बांटते हैं। ठीक है, कॉल ऑप्शन इसको एक और बेस पर बांटते हैं। एक होता है कवर्ड कॉल ऑप्शन, एक होता है नेक्ड कॉल ऑप्शन। इसका मतलब क्या है भाई? कवर्ड कॉल ऑप्शन का मतलब है मैं यानी कि मुझे समझो श्याम,
मैं किस चीज का ठेका ले रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ राम भाई मैं तेरे को एबीसी लिमिटेड के शेयर दे दूंगा। कब दे दूंगा? 30 नवंबर को। तो कवर्ड कॉल हम तब कहेंगे जब वो शेयर मेरे पास है, शाम के पास आज शेयर हैं, 5 अक्टूबर की डेट को शाम के पास शेयर हैं, ठीक है, और वो तब मेरे पास जो चीज है मैं उसको देने के लिए प्रॉमिस कर रहा हूँ कि भैया मैं दे दूंगा, उसे बोलेंगे कवर्ड कॉल। और नेक्ड कॉल किसको बोलते हैं? नेक्ड कॉल का मतलब शेयर मेरे पास नहीं है, ठीक है, लेकिन मैंने कह दिया कि भैया मैं तेरे को दे दूंगा, तो दे दूंगा तो कहां से दूंगा? खरीद कर दूंगा। जो चीज मेरे पास नहीं है उसको देने के लिए मैंने सौदा किया है, तो मैं नेक्ड कॉल ऑप्शन पर हूँ। और अब जो चीज मेरे पास है उसको देने के लिए सौदा किया है, तो मैं कवर्ड कॉल ऑप्शन पर हूँ। अब जाहिर सी बात है रिस्क किस में कम होगा? कवर्ड कॉल अगर मेरे पास पहले से वो शेयर है तो भैया फिर तो कवर्ड कॉल है। नेक्ड कॉल में रिस्क होगा मान ज्यादा, मान लो 225 की जगह अगर ये 2000 का हो जाए तो मुझे 2000 का उस टाइम खरीदना पड़ेगा और उसको 225 में देना पड़ेगा। तो सिंपली ये मैं यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ कि श्याम ने नेक्ड कॉल ऑप्शन बेचा है राम को, यानी कि श्याम के पास इस एबीसी लिमिटेड के शेयर नहीं है। तो जिस डेट को ये ऑप्शन एग्जीक्यूट हो रहा होगा उस डेट को श्याम को ये शेयर्स खरीदने पड़ेंगे और खरीद कर तब बेचेगा, ठीक है। चलिए, तो अब ये पोजीशन सारी इसमें टेबल पर मैंने काफी काम किया हुआ है, ठीक है, आपको समझाने के लिए। ये क्या है? ये स्पॉट प्राइस है या मार्केट प्राइस है? कौन सी डेट के? 30 नवंबर को। हम सिर्फ 30 नवंबर के क्यों देख रहे हैं? क्योंकि हमारा यूरोपियन कॉल ऑप्शन। आई होप ये टेबल विजिबल होगी, इसके नंबर्स आपको दिख पा रहे होंगे। तो मैंने सभी ऑप्शंस अलग अलग आपको समझाने के लिए लिए हैं। ये अलग अलग सिचुएशन मैंने लिए 1 से लेकर 10 तक। पहली सिचुएशन में यहाँ सबसे पहले लिया मैंने स्पॉट प्राइस, सब कुछ इसी पर डिपेंड करेगा, स्पॉट प्राइस या मार्केट प्राइस, जिसको एम या एस से डिनोट करते हो, ठीक है। ये टेबल आप हो सके तो बाद में जरूर नोट कर लेना, ये और उसका ग्राफ। तो ये प्राइस है 150, 200 अलग अलग मैंने प्राइस ली। एक्सरसाइज प्राइस, ये सब कुछ समझाने के लिए मैक्सिमम चीजें मैंने इसमें डाली है। एक्सरसाइज प्राइस तो आपको पता है, अगर खरीदना है तो कितने में खरीदोगे भैया? 225 रुपए में खरीदो। अब पहला तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, ये सब चीजें मैंने आपको बताने के लिए ऐड करी है इसमें कि राम वेदर राम विल एक्सरसाइज द ऑप्शन और नॉट। तो भाई 150 रुपए में मार्केट में मिल रहा है, तो मैं शाम से खरीदने क्यों जाऊंगा? मैं यानी कि राम, मैं राम हूँ और मैं शाम से खरीदने के लिए क्यों जाऊंगा 225 रुपए में? तो नहीं खरीदूंगा, इसलिए मैंने लिखा है नो, क्योंकि ऑप्शन क्या है? ओटीएम है, आउट ऑफ द मनी है। 200 है तब भी नहीं खरीदूंगा, ओटीएम है। 220 पर भी मैं ओटीएम हूँ, 225 पर एटीएम है, ठीक है। एटीएम अब मैं आपसे खरीदूं या ना खरीदूं क्या फर्क पड़ता है? तो नो कह लो चाहे यस कह लो, इससे खैर कोई फर्क नहीं पड़ता। खरीदोगे तब भी वही बात, नहीं खरीदोगे तब भी वही बात। तो आप एटीएम पर आ गए। 230 का है और मार्केट में 230 का मिलता है और आप 225 का दे रहे हो, यस, तब मैं खरीदूंगा। ये आईटीएम है। 250 है तो 500 है तो आगे तो फिर उसके लिए फायदा ही फायदा है। अब इंट्रिंसिक वैल्यू मैंने आपको बताया ना कि प्रीमियम कैसे निकालते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू में से, सॉरी प्रीमियम कह रहा हूँ, पे ऑफ कैसे निकालते हैं? हम इंट्रिंसिक वैल्यू में से प्रीमियम घटाते हैं। तो यहाँ इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होगी? 0, क्योंकि मैं तो खरीद ही नहीं रहा हूँ उससे। इधर भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, एटीएम पर भी 0 ही मिलेगी, ठीक है। ओटीएम पर नेगेटिव आपको पता है हो नहीं सकती कि 150 में से आप 225 को घटाएं -75। भाई मेरे पे कंपल्सन होता तब तो भाई मेरे को जो है आपसे 225 का खरीदना पड़ता, जबकि बाजार में 150 का मिल रहा था, तो मेरे को 75 रुपए का लॉस हो रहा होता। लेकिन यहाँ लॉस पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि मेरे पास तो ऑप्शन है। तो जब एटीएम या ओटीएम होता है तो आपको पता है आपका प्रीमियम है वो 0 माना जाता है, ठीक है। प्रीमियम कह रहा हूँ, सॉरी, जो आपका जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो 0 मानी जाती है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ सब 0, अब यहाँ से इंट्रिंसिक वैल्यू मिलनी शुरू हुई है 230 और ये है 225। तो भाई 5 रुपए का मुझे मिलेगा फायदा। ये 235 का हो, ये 225 का हो, तो मुझे 10 रुपए का फायदा मिलेगा। ये 250 का मार्केट में मिल रहा हो, आपसे 225 का मिले तो मुझे 25 का फायदा होगा, एंड सो ऑन। ये बताने के लिए कि उसका प्रॉफिट अनलिमिटेड है, मैंने लास्ट में 500 लिया है। तो 500 रुपए भी अगर प्राइस हो तो भी मुझे आपसे 225 में मिलेगा और उस समय इंट्रिंसिक वैल्यू 275 रुपए हो जाएगी।
तो प्रीमियम कितना दे रखा है? प्रीमियम तो 10 रुपए पहले ही दे चुका हूँ भाई, अब थोड़ी देना हो, तो पहले ही दे चुका। तो यहाँ मिस्टर राम को क्या हो रहा है, देखिए राम, और ये आपको समझाने के लिए मैंने प्रॉफिट रेड कलर ग्रीन कलर में लिया हुआ है, लॉस को जो है रेड कलर में, समझाने के लिए, ताकि आप एकदम देखते ही समझ सको। तो यहाँ भैया मुझे मिला कुछ नहीं, 10 रुपए मेरे चले गए पॉकेट से, 10 रुपए लॉस। यहाँ भी मुझे कुछ नहीं मिला, 10 रुपए जेब से देकर आया, यहाँ पर भी। यहाँ 5 रुपए मिले थे, लेकिन जेब से चले गए 10 रुपए, तो 5 रुपए का कुल मिलाकर लॉस है। हाँ, यहाँ मिले भी 10 रुपए, गए भी 10 रुपए, यहाँ में हो गया ब्रेक इवन पॉइंट पर। अब यहाँ गौर से देखो, यहाँ ये ब्रेक इवन पॉइंट क्यों आ रहा है? क्योंकि आपका मार्केट प्राइस 235 रुपए है, ठीक है, और ये मार्केट प्राइस 235 किसके बराबर है? 225 रुपए एक्सरसाइज प्राइस प्लस इसका प्रीमियम, ठीक है। तो जहां आपका मार्केट प्राइस या स्पॉट प्राइस, एक्सरसाइज प्राइस, जो मैं ऊपर समझाना चाह रहा था आपको, आपके एक्सरसाइज प्राइस और प्लस प्रीमियम के बराबर हो जाता है, तो वहां ऑप्शन होल्डर हो या ऑप्शन बायर हो, वो ब्रेक इवन पॉइंट पर हो जाएगा। कॉल ऑप्शन की बात कर रहा हूँ। अब इधर से प्रॉफिट की शुरुआत हो गई है, 25 रुपए मिले, 10 रुपए प्रीमियम चले गए, 15 रुपए कमाए। 75 रुपए मिले, 10 रुपए प्रीमियम के चले गए तो 65 रुपए कमाए, और 275 रुपए मिले, 10 रुपए चले गए तो 265 रुपए कमाए। ये तो बात रही राम की। अब पूरी टेबल दोबारा नहीं बनानी पड़े, इसलिए मैंने यहीं पर ही शाम को लिख दिया। बात वैसे सिंपल सी समझने वाली। अब शाम के नजरिए से देखो, श्याम ने कहा राम से, भाई शेयर खरीदना है यहाँ। राम ने कहा कि भाई मैं क्यों खरीदूं, मार्केट में 150 का मिल रहा है। ऑप्शन कैंसिल, मुझे नहीं चाहिए। तो राम ने इसको एग्जीक्यूट ही नहीं किया, तो राम आया ही नहीं। तो जो 10 रुपए कमाए थे वो सारे के सारे गेन में बदल गए, ठीक है। यहाँ पर भी राम नहीं आया, यहाँ भी नहीं आया, यहाँ राम आया था। इस केस में राम आया था क्योंकि ये मार्केट में 230 का मिल रहा था, आपसे 225 में, तो 5 रुपए का जो एक तरह से मुझे राम को देने पड़े। लेकिन मैंने राम से ले कितने रखे थे? 10 रुपए। तो यहाँ पर भी कुल मिलाकर 5 रुपए मैंने कमाया। देखो, जो 5 रुपए उसका लॉस है, वही 5 रुपए मेरा गेन है। यहाँ वो आया था, उसने एग्जीक्यूट भी करवाया था, लेकिन वही 10 रुपए जो मेरी जेब से गए, 10 रुपए मैंने उससे ले रखे थे, इसका मतलब मैं भी ब्रेक इवन पॉइंट पर रहा, वो भी ब्रेक इवन पॉइंट पर। हाँ, यहाँ से मेरा नुकसान चालू हो गया, मेरा यानी कि शाम का। कि यहाँ भी वो शेयर मेरे को 300 रुपए का खरीदना पड़ा, और उसको देना पड़ा 225 रुपए का, तो मेरे को 75 रुपए का नुकसान हुआ। और 10 रुपए अगर भाई आप यूँ कह भी दो मेरे को मिल चुके, तो भी 65 रुपए में लॉस पर हूँ। और यहाँ इसी तरह से मैं 265 रुपए के लॉस पर। अब इसी चीज को मैंने यहाँ डायग्राम से भी बताया है आपको, आप यहाँ देखो, ठीक है। अब ये डायग्राम, जब आप 4 डायग्राम बनेंगे, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, इनको सिर्फ ऐसे रटोगे, तो फिर ये मिक्स से होने लग जाएंगे, इनको समझना है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए, जब लॉन्ग कॉल, ये मैंने यहाँ पर भी लिखा है लॉन्ग कॉल का मतलब कॉल ऑप्शन होल्डर, तो उसको फायदा कब मिलता है? जब मार्केट प्राइस बढ़ता है तो उसका पे ऑफ भी बढ़ता है। मार्केट प्राइस कम होने पर तो उसको है नुकसान। कितने रुपए का नुकसान हो रहा है? 10 रुपए का लॉस चल रहा है। या मार्केट, ये मैंने यहाँ डबल लाइन इसलिए लगाई हुई है कि 150 से ये 200, 200 से 225, तो ये इंटरवल देखो, यहाँ से 5 का ही है, तो मैं उस इंटरवल को बराबर नहीं ले रहा हूँ, मैंने उसको इग्नोर कर दिया है सिर्फ बताने के लिए, ठीक है। तो 150, 200, 225 तक तो वो आया ही नहीं बिल्कुल ही, ठीक है। और जब प्राइस 230 रुपए हुआ यहाँ, तो वो आया तो सही, लेकिन 5 रुपए देकर गया, 10 रुपए देकर गया, और फिर 5 रुपए मतलब लेकर गया। मैं अब राम की बात कर रहा हूँ, तो मैं मुझे 5 रुपए मैंने कमाए, लेकिन 10 रुपए गवा रखे, तो 5 रुपए का फिर भी नुकसान ही रहा। हाँ, ये वाला जो प्राइस था 235 रुपए, ये ब्रेकिंग पॉइंट, क्योंकि इस 235 रुपए पर वो जो 225 रुपए थे और 10 रुपए प्रीमियम जोड़ दो, तो वो बराबर बैठ जाता है। यहाँ में हो गया ब्रेकिंग, और यहाँ इसके बाद मेरा प्रॉफिट मिलना शुरू हो गया, ये है गेन, ठीक है। ग्रीन उसमें जो लिखा हुआ है वो गेन है, और जो रेड उसमें लिखा हुआ है वो लॉस है, ये है लॉस,
ठीक है। ये नीचे क्या दे रखे हैं, नीचे हमने मार्केट प्राइस ले रखे हैं, स्पॉट प्राइस या मार्केट प्राइस, जिस डेट को हमने कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट कराना है उस डेट। यहाँ इधर गेन देख पा रहे हो आप, इधर लॉस। अब यही चीज शाम के लिए बनाया हुआ है, तो भी देखो। ठीक है, शॉर्ट कॉल, शॉर्ट कॉल का मतलब कॉल बेचने वाला। ठीक है, यानी कि शाम कॉल ऑप्शन सेलर, कॉल ऑप्शन राइटर। तो भाई जब तक राम खरीदने नहीं आ रहा था, प्राइस मार्केट में कम था, तब तक तो मुझे गेन हो रहा था, मेरे पास 10 रुपए बच रहे थे यहाँ तक। ठीक है, जब यहाँ आया 230 रुपए प्राइस हुआ, तो राम आया जरूर मेरे से लेने के लिए, मुझे 5 रुपए का नुकसान हुआ, लेकिन मैंने 10 रुपए क्योंकि कमा रखे थे, तो तब भी मैंने कुल मिलाकर 5 रुपए कमाए ही, गंवाए नहीं। इस 235 पर आकर मैं ब्रेक इवन पॉइंट पर आ गया था, और इसके बाद तो भाई फिर मेरा लॉस शुरू हो गया। इसके बाद तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ा, मुझे महंगे दामों पर वो चीज़ खरीद कर राम को बेचनी पड़ी, और इस वजह से मेरा नुकसान हुआ। तो इस तरह से पे ऑफ निकाला जाता है। ये हो गया कॉल ऑप्शन। अब अगर आपने इवन कॉल ऑप्शन को भी अच्छे से समझ लिया, तो पुट ऑप्शन बड़ी आसानी से आ जाएगा। पे ऑफ फ्रॉम ए पुट ऑप्शन। अब ये देखो, मैं बार बार उन सब चीजों को रिपीट नहीं करूंगा, आप देखो चीजें वही हैं। तो अब यहाँ दो पार्टीज होंगी, एक पुट ऑप्शन होल्डर, ठीक है, और एक पुट ऑप्शन राइटर। पुट ऑप्शन होल्डर को हम बोलेंगे लॉन्ग पुट, ठीक है, या पुट ऑप्शन होल्डर या पुट ऑप्शन बायर, एक ही बात है। दूसरा होगा शॉर्ट पुट, यानी कि ऑप्शन राइटर या ऑप्शन सेलर, या उसको प्लस पी बोल देंगे। ठीक है, प्लस पी किसको, ऑप्शन होल्डर को, माइनस पी ऑप्शन बेचने वाले को। तो यहाँ पर भी इसका जो लॉस है वो लिमिटेड है प्रीमियम तक। ठीक है, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, कॉल ऑप्शन होल्डर की। लेकिन गेन है वो अनलिमिटेड। गेन अनलिमिटेड कैसे, कि आज वो शेयर 50 रुपए का मैं बेचने का सौदा कर रहा हूँ। ठीक है, बेचने का सौदा हो रहा है 50 रुपए में, तो अगर मार्केट प्राइस उसका अगर उस दिन 1 रुपया भी हो जाए, तब भी मैं मिस्टर शाम को कितने में बेचूंगा, 50 में बेचूंगा। अगर इसका प्राइस जीरो, पहले जीरो हो नहीं सकता, अनरियलिस्टिक सी सिचुएशन है, बट जीरो से ज्यादा तो क्या जाएगा। तो अगर प्राइस जीरो भी हो जाए, तब भी मैं इसको 50 रुपए में बेच सकता हूँ। यानी कि मैक्सिमम प्रॉफिट कहने को तो अनलिमिटेड है, लेकिन है कितना, उस एक्सरसाइज प्राइस तक लिमिटेड। कि 50 रुपए पर सौदा हो रहा है, तो अब चाहे वो प्राइस जीरो हो जाए, तब भी मैं 50 रुपए में उसको बेच सकता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी वही चीज है भाई, रिपीट करने की जरूरत नहीं। जो इंट्रिंसिक वैल्यू पुट ऑप्शन की आती है, उसमें से प्रीमियम पे जो आपने किया वो घटा दीजिए, तो इसका पे ऑफ निकल आएगा। ठीक है, और ये पे ऑफ कैसे निकलता है इसका, यहाँ उल्टी बात है। यहाँ अगर आपने बात की हुई है कि यहाँ बात बेचने की हो रही है, अपने आप को ये सोचा लिया करो, कॉल पुट में कंफ्यूजन हो तो पुट वाला हो तो कह दो मैं बेचने वाला हूँ, कॉल वाला हो तो मैं खरीदने वाला हूँ। तो खरीदूंगा कब, जब सस्ता होगा, बेचूंगा कब, जब महंगा होगा। ऐसे कर लोगे तो फिर कंफ्यूजन नहीं होगा। तो अब एक्सरसाइज प्राइस है 50 रुपए का, ठीक है, मार्केट में वो मिल रहा है, स्पॉट प्राइस मार्केट में मुझे मिल रहे हैं 30 रुपए, तो मैं मार्केट में क्यों जाऊंगा मैं बेचने के लिए, तो मैं आपके पास बेचने के लिए आऊंगा। फिर मैं कहूंगा लो भाई आप खरीदो। ठीक है, तो इसलिए मेरा पे ऑफ इस केस में क्या होगा, ई माइनस एस होगा। ठीक है, ई माइनस एस कह लो, ई माइनस एम कह लो, एस और एम एक ही बात है भी। ठीक है, एक्स और ई जो है वो भी एक ही बात है। ठीक है, तो ई माइनस एम या एक्स माइनस एस, और इसमें से अपना पुट ऑप्शन का प्रीमियम जिसको हम पी से डिनोट कर रहे हैं वो आप लेस कर दो। टेबल से सारा बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा। समझाने के लिए वैसे मैंने लिया भी हुआ है कि आपने सौदा किया हुआ है 60 रुपए में, मार्केट में वो चीज मिल रही है 45 में, मिल रही मतलब वो आप बोलो बिक रही है, मार्केट में बिक रही है 45 में, आप खरीदोगे 60 में, तो मैं आपको बेचूंगा 60 रुपए में। तो 15 रुपए मेरी इंट्रिंसिक वैल्यू हो जाएगी, और इस 15 में से 5 रुपए जो प्रीमियम दे चुका हूँ घटा दो, तो 10 रुपए मेरा पे ऑफ बन जाएगा। ठीक है, लॉन्ग पुट मैंने मतलब बता ही दिया, कॉल ऑप्शन होल्डर वो ब्रेक इवन पॉइंट पर कब होगा, सिंपली वही चीज कि जब वहां तुम कह रहे थे कि जब m बराबर हो e प्लस सी के। अब यहाँ उल्टा है, यहाँ हम कहें e यानी एक्सरसाइज प्राइस बराबर हो किसके, m प्लस सी। ठीक है,
मान लो जैसे यहीं पर ही मेरे को ब्रेक इवन लेना है, मार्केट प्राइस, अगर इसका मार्केट प्राइस मान लो 55 रुपया हो, ठीक है, तो मार्केट के बजाय मैं बेचूंगा, आपको कहूंगा लो भी 60 रुपए में खरीदो, 5 रुपए का मेरे को प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन 5 रुपए मैं प्रीमियम पे दे चुका हूँ, तो इसका मतलब हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो गेन कब होगा? पी यानी कि एक्सरसाइज प्राइस जब अधिक होगा तो गेन होगा, और एक्सरसाइज प्राइस कम रह जाएगा तो लॉस होगा। ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू ये वही चीज जो मैंने रिपीट की है कि एटीएम और ओटीएम ऑप्शन होगा, पुट ऑप्शन, तो वहां पर इंट्रिंसिक वैल्यू 0 होगी, क्योंकि अगर मार्केट में वो 70 रुपए का बिक रहा होगा तो मैं आपके पास बेचने आऊंगा ही क्यों, मैं मार्केट में बेच दूंगा, अपने ऑप्शन को एग्जीक्यूट ही नहीं करूंगा। हाँ, उस समय जो मैंने आपको प्रीमियम दे रखा है वो आप अपने पास रख लेना। ठीक है, तो पे ऑफ फॉर शॉर्ट पुट का मतलब कॉल ऑप्शन, सॉरी पुट ऑप्शन सेलर, ठीक है, बेचने वाला, राइटर या माइनस पी। ठीक है, इसका गेन तो भैया लिमिटेड है, गेन तो वही प्रीमियम से ज्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन लॉस इसका अनलिमिटेड है। लॉस मतलब वो शेयर अगर फ्री का भी हो जाए तो फ्री का भी मतलब जो इसको उतने में खरीदना पड़ेगा, जितना एक्सरसाइज प्राइस है उस शेयर का, मान लो 50 रुपए, तो 50 रुपए तक का लॉस हो सकता है। मान लो मार्केट में उस दिन वो 1 रुपए का बिक रहा होगा तो भी मुझे उससे उसको 50 में खरीदना पड़ेगा, 49 रुपए का लॉस सहना पड़ेगा। मैक्सिमम पे ऑफ तो जितना उसका प्रीमियम है वो अर्न कर सकता है, और मैक्सिमम लॉस उसका एक्सरसाइज या स्ट्राइक प्राइस के बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ देखो ब्रेक इवन पॉइंट पर कब होगा? ब्रेक इवन पॉइंट पर सिंपली वैसे जहां वो ब्रेक इवन पर होगा वहीं पर ये ब्रेक इवन पर होगा, दोनों सेम मिलेंगे। मैं आपको सीधा एग्जांपल पर ले चल सकता हूँ। अब ये एग्जांपल देखिए, यहाँ पर मिस्टर मोहन है जो पुट ऑप्शन होल्डर है या बायर है, ठीक है, या जो लॉन्ग पुट पर है, और मिस्टर सोहन ने ऑप्शन बेचा है, ये है शॉर्ट पुट। इसको पुट ऑप्शन राइटर कह सकते हैं या सेलर कह सकते हैं। अंडरलाइंग असेट्स, यहाँ पर भी शेयर है किसी कंपनी के, केके लिमिटेड के। करंट मार्केट प्राइस मैंने आपको बताया क्यों लिख रहा हूँ, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि आज की डेट में कॉन्टैक्ट हो रहा है 5 अक्टूबर को, तो आज प्राइस इतना है, इससे कोई हमें कोई लेना देना नहीं है अभी फिलहाल, इसका हम कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज प्राइस, एग्रीड प्राइस, स्पेसिफाइड प्राइस, स्ट्राइक प्राइस मैं आपको समझा चुका हूँ, 225 रुपए, जितने पर बेचने का सौदा हुआ है, जितने पर मोहन को बेचने का अधिकार होगा। ठीक है, मैच्योरिटी डेट 30 नवंबर। यहाँ पर भी वही यूरोपियन कॉल ऑप्शन है, अगर पुट ऑप्शन है, अगर कोई कुछ ना कहा है तो हम इसको यूरोपियन ऑप्शन ही मानकर चलेंगे, और प्रीमियम दिया है 10 रुपए। स्पॉट प्राइस जो 30 नवंबर को थे वो ये हैं अलग अलग सिचुएशन में, तो आप यहाँ देख पा रहे हैं 1 से लेकर 10 सिचुएशन आपको नजर आ रही है। प्राइस ये मार्केट प्राइस है 10 रुपए, 150, 180, 210, इस तरह से। एक्सरसाइज प्राइस 225। अब सोचो राम के जो क्या नाम है, मोहन और सोहन लिए ना, मोहन के नजरिए से सोचो, ठीक है, कि मोहन क्या करेगा। भाई मार्केट में वो चीज 100 की बिक रही हो तो मैं आपको बेचने के लिए, मोहन यानी कि बेचने वाला, भी पुट मतलब बेचने वाला, तो मोहन फटाफट सोहन के पास जाएगा, लो भाई खरीदो 225 रुपए में, यानी कि 100 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा उसको, 125 रुपए का। 150 रुपए मार्केट प्राइस होगा तब भी वो सोहन को जाकर बेचेगा, वो आईटीएम में होगा। ठीक है, 180 होगा तब भी बेचेगा उसको, 210 होगा तब भी बेचेगा, जब तक मार्केट प्राइस जो है इससे कम रहेगा स्ट्राइक प्राइस से, तो वो आपको ही आकर बेचता रहेगा। ठीक है, यहाँ तक वो एटीएम पर है। अब 225 पर वो सॉरी आईटीएम पर है, और 225 पर आने पर वो एटीएम पर आ गया। ठीक है, यानी कि बेचे ना बेचे कोई फर्क नहीं पड़ता, मार्केट में बेच दूं चाहे तुम्हारे पास बेच दूं, जहां सुविधा रहे बेच दूं, कोई बचत तो कुछ है नहीं। और अगर 230 रुपए मार्केट में मिल रहे हैं 225 आपसे, तो फिर मैं मार्केट में जाकर बेचूंगा। 300 रुपए अगर है तो भी मैं मार्केट में जाकर बेचूंगा, आपको 225 में क्यों बेचूंगा वो चीज। ठीक है, तो अब यहाँ ये इंट्रिंसिक वैल्यू आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ही आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि वो अपने पुट ऑप्शन को एक्सरसाइज ही नहीं करेगा। प्रीमियम हर केस में 10 रुपए दे चुका, तो यहाँ उसको कितना गेन मिलेगा? 115 रुपए। यहाँ 75 रुपए कमाए, 10 रुपए प्रीमियम दिया, 65 रुपए का गेन। यहाँ देखो ब्रेक इवन पर आ रहा है वो। ब्रेक इवन पर क्यों आ रहा है?
क्योंकि स्ट्राइक प्राइस ई किसके बराबर है, एस प्लस टी के। ठीक है, ये कितना है 225 रुपए ई स्ट्राइक प्राइस देखो, और जो आपका स्पॉट प्राइस है, मार्केट प्राइस है, वो है 215 रुपया, और प्रीमियम कितना है 10 रुपया। तो देखो दोनों बराबर है, इसलिए ब्रेक इवन पर है। और उसके बाद उसको यहाँ देखो 5 रुपए था, तो 220 और 225, मार्केट में 220 का बिक रहा था, आपसे 225 का, तो आपको बेचने तो आएगा, वो 5 रुपए तो लेगा वो आपसे, लेकिन 10 रुपए बेच चुका है, तो 5 रुपए का लॉस। और इसके बाद वो एग्जीक्यूट ही क्योंकि नहीं कर रहा होगा, इसलिए सिर्फ लॉस होगा। यहीं पर अब सोहन के नजरिए से देखो, सोहन को 100 रुपए की चीज 225 रुपए में खरीदनी पड़ रही है, यानी कि वही 125 रुपए सोहन के लिए है नुकसान, लेकिन 10 रुपए मिल चुका है, इसलिए 115 रुपए लॉस है। सिंपली उसी ढंग से ये चलेगा जो मैंने बताया। और यहाँ पर भी अगर आप इनके पे ऑफ का ग्राफ ड्रॉ करें तो इस तरह से आपके लॉन्ग पुट और शॉर्ट पुट के ग्राफ ड्रॉ हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ आप देखो, ये मैं लॉन्ग पुट की बात कर रहा हूँ, लॉन्ग पुट में यानी कि मोहन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मोहन जब तक मार्केट में सस्ता था तब तक तो वो आपको बेच रहा था, है ना, यानी कि मोहन का प्रॉफिट कब होगा, देखो उस केस में जो कॉल होल्डर था उसको यहाँ लॉस था, आपको ध्यान होगा राम को, लेकिन अब यहाँ मोहन को है यहाँ प्रॉफिट, क्योंकि अगर मार्केट में कम का मिल रहा है तब तक तो मुझे फायदा ही फायदा है। ठीक है, यहाँ 215 रुपए पर जाकर मैं ब्रेक इवन पॉइंट पर आ गया। क्यों आ गया 215 रुपए पर ब्रेक इवन पॉइंट पर, क्योंकि आप खरीदोगे 225 रुपए में, मार्केट में मिलेगा 215 रुपए में, तो 10 रुपए कमाऊंगा, लेकिन 10 रुपए ही प्रीमियम मैंने आपको दे रखे हैं, तो 10 रुपए ही मैं कमाऊंगा। तो इसका मतलब यहाँ में ब्रेक इवन पॉइंट पर आ गया। तो इसका ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, जहां ई बराबर हो जाए एम प्लस पी। ठीक है, वहां पर ये ब्रेक इवन पॉइंट आ जाता है। ठीक है, और इसके बाद फिर अब ये लॉस शुरू हो गया, लेकिन मैक्सिमम लॉस कितना, ऑप्शन एग्जीक्यूट ही नहीं करूंगा, मैक्सिमम लॉस इसका 10 रुपए से ज्यादा नहीं होगा। और वही चीज आप यहाँ देखो, ये सोहन के नजरिए से देखो, शॉर्ट पुट जिसके पास है। ठीक है, सोहन जब तक वो चीज मार्केट में सस्ती थी, आपको खरीदनी पड़ेगी महंगी, तब तक तो उसको हो रहा था लॉस, ये सारा लॉस है। लेकिन जब 215 पर पहुंचा तो ब्रेक इवन पर पहुंच गए, और जब मार्केट में वो चीज महंगी मिलने लगी तो जो वो दुआ कर रहा था कि भाई मोहन मेरे पास आना ही नहीं चाहिए खरीदने के लिए, तो मोहन उसके पास नहीं आया, और जब नहीं आया तो जितना प्रीमियम मिला था वो सारा उसने जब्त कर लिया। तो इस तरह से उसको मैक्सिमम प्रॉफिट कितना मिल सकता है हर सिचुएशन में, 10 रुपए, 10 रुपए से ज्यादा उसको प्रॉफिट नहीं मिल सकता। तो इस तरह से डिफरेंट, मैंने अब आपको हर तरह की सिचुएशंस लगभग क्लियर कर दी कि भाई किस तरह से कॉल ऑप्शन होल्डर और पुट ऑप्शन होल्डर, इसी तरह से कॉल ऑप्शन सेलर और पुट ऑप्शन सेलर के पे ऑफ यानी कि प्रॉफिट लॉस किस तरह से अलग अलग सिचुएशन में निकाला जाता है। क्वेश्चन इन्हीं पर ही आता है, पूरी टेबल बनाकर आया नहीं है, वो पूछेगा मार्केट प्राइस अगर इतना है तो बताओ उसका प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, वो ऑप्शन एग्जीक्यूट करेगा या नहीं करेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस इसमें आएंगे। ठीक है, तो इसको आप एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लें अच्छे से। ठीक है, जितना करोगे उतनी ज़्यादा क्लैरिटी आती रहेगी, प्रैक्टिस आपको जरूर करनी पड़ेगी।